हेलो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने चार्ट के ऊपर प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, यानी कि एसएल को आप कैसे लगाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। आप इसमें अगर कहीं पे भी आपका एंट्री बन रहा है तो आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस को डिसाइड करना होता है। प्रॉफिट तो बात की बात है, प्रॉफिट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हमें स्टॉप लॉस कितना देना है ये तो पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको ये पता नहीं है कि इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, कितना पैसा जाने वाला है, तो अल्टीमेटली आप कितना भी प्रॉफिट कर लो लॉस में ही रहोगे। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद चार्ट पे प्रैक्टिकल समझाऊँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक ट्रेड, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं 18,000 के लेवल पे, मैंने निफ्टी 50 के लेवल पे मैंने एक सी यहाँ पे बाय करना चाह रहा हूँ, जिसका अभी प्राइस चल रहा है ये 48 रुपये प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी सेटअप बना है, सबसे पहले सेटअप पे ही ट्रेड करना है। वहाँ पे मैं एंट्री बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हमें कितने रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक जो हम स्टॉप लॉस लगाते थे या फिर बिगनर लेवल में स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे लगाते हैं कि हमारा 5 रुपये या फिर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे कि ये 48 है, 38 में हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये तो हमने डायरेक्ट अमाउंट पे लगा दिया, लेकिन एक्चुअल चार्ट पे कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा, रुपए में भी और पॉइंट में भी क्या कन्फ्यूज़न होता है वो मैं चार्ट पे अभी क्लियर करूँगा। ये रहा चार्ट जो कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो चलिए कोई भी मैं एग्जाम्पल कहीं पे भी ले लेता हूँ। तो चलिए एक मेरा यहाँ पर ट्रेड बन रहा है जो कि है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट के ऊपर वीडियो कल आएगा, देख लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमें यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशंस लेना है। शॉर्ट पोजीशंस में लेना है, ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा है तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए जो भी हमें स्टॉप लॉस होता है वो इस हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस 3 तरह के होता है, एक आईटीएम होता है, दूसरा ओटीएम होता है और तीसरा एटीएम होता है, यानी कि इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम होता है। ठीक है, यानी आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो इसमें से आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से डेल्टा को मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके हमारा जो है स्टॉप लॉस निकल के आता है। लेकिन इतना मैं कैलकुलेशन आपको समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये ऑप्शन चैन का पार्ट है। तो किसी और वीडियो में ऑप्शन चैन में ये सारा चीज़ कवर कर देंगे। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली अगर ऐड द मनी क्या होता है, अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे और आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, ऐड द मनी क्या होता है सीख जाएंगे। तो ऐड द मनी पे अगर आप ट्रेड करते हैं, और ऐड द मनी पे ट्रेड करना चाहिए, ओटीएम कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर आप ओटीएम बाय करते हैं तो आप प्रॉफिट भूल जाइए, हमेशा लॉस ही लेके जाएंगे। तो एटीएम बाय किया करिए या फिर आईटीएम बाय किया करिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम बाय करते हैं, मैं भी यहाँ पे एटीएम बाय करता हूँ, एटीएम मतलब ऐड द मनी में। अब ऐड द मनी में मान लीजिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है कि 18,547 चल रहा है, तो इसका पुट का ऐड द मनी क्या होगा 18,500, यही तो होगा ऐड द मनी। तो ऐड द मनी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐड द मनी में जब हम लेंगे तो यहाँ पे जब ये शॉर्ट पोजीशन आप लगाएंगे तो सबसे पहले हम एसएल डिसाइड करेंगे, टारगेट तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। तो एसएल यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है और मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इसको, इस जगह पे स्टॉप लॉस। तो अभी आप स्टॉप लॉस को देखिए कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है 16 पॉइंट का। तो 16 पॉइंट दिख रहा है तो क्या ये 16 रुपये होगा? तो ये पॉइंट दिख रहा है तो ये 16 रुपये नहीं है, यानी कि इसका आप आधा कर दीजिए ऐड द मनी पे। मैं ऐड द मनी पे बता रहा हूँ, अगर आप ओटीएम बाय करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ऐड द मनी पे काम करेगा। तो सिर्फ अब 16 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है 8, यानी कि ऐड द मनी के ऊपर अगर आप इस कैंडल के ऊपर अगर आपका ये ट्रेड गलत हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से नीचे चला गया, अगर ये ग्रीन बना के ऊपर चला जाता और यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है इसके ऊपर चला जाता तो आपका कितना स्टॉप लॉस जाता 8 रुपये का। अगर मैंने यहाँ पे चार्ट देख के मैंने अगर लगाया है, ट्रेड मैंने बनाया है, तो यहाँ पे ये अगर ऊपर चला जाता 16 पॉइंट का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 16 पॉइंट में आप उसको 2 से भाग दे दीजिए तो बचा कितना 8। अब 8 पॉइंट जो है ये 8 रुपये है आपका, अब वो पॉइंट नहीं है।
ठीक है। जब आप भाग दे देंगे तो ये 8 रुपये हो गया। तो मैंने ख़रीदा था कितना, 48 रुपये में। और मुझे कितना, अब जो लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है अपने सिस्टम में, वो इससे 8 रुपये नीचे लगाना है, ना कि 10 रुपये नीचे लगाना है। वैसे अगर आप अंदाज से लगाते तो कितना लगाते थे पहले, 10 रुपये लगा दिए, कभी 15 रुपये लगा दिए, कभी 12 रुपये लगा दिए, क्योंकि पता ही नहीं है कि उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड कितना आएगा। तो अगर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ कि मेरा अगर ट्रेड गलत हो जाता है और ये कैंडल ऊपर रिवर्स हो जाता है तो इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो सिंपल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया, स्टॉप लॉस कितना है 16 पॉइंट का, इसका आधा कर दिया, 8 हो गया। अब 1-2 पॉइंट का बफर भी आप चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज एग्जैक्टली लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर स्पाइक आ जाता है या फिर डीके वगैरह हो जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब 8 रुपये की जगह आप उसमें 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो आपका ये झंझट भी ख़त्म हो गया कि कितना का स्टॉप लॉस लगाएं, क्या लगाएं। तो अभी देखिए यहाँ पे 16 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 16 पॉइंट का मतलब 8 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। सिंपल जो भी आएगा आधा कर दीजिए ऐट द मनी पे। और यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट है, तो हमारा टारगेट कितना है 10 पॉइंट का, यानी कि 1:1 यहाँ पे मिल रहा है। टारगेट बुक करके निकल लेंगे। उसी तरह से आप कहीं पे भी ट्रेड करेंगे, सिंपल उसी तरह से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे भी कुछ भी हैमर दिख गया, ठीक है, आप देखिए रैंडम ट्रेड मत करिएगा, पहले सीख के ही करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले लिए। अब आपको यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज हो गया और आप इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल में आप एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं ये जो कैंडल है उसके नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है। टारगेट आप रखना चाहते हैं यहाँ कहीं पे इस विक के ऊपर। इतना बात समझ में आ गया। आप यहाँ पे अब क्या देखेंगे, अब इस पर एक बार टैप करिए। मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 7 पॉइंट का। तो क्या मैं स्टॉप लॉस जहाँ पे मैंने एट द मनी बाय किया है, क्या उस जो भी बाइंग प्राइस है उससे 7 रुपये नीचे लगा दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है 7 रुपये। तो 7 रुपये का हम आधा करेंगे तो कितना आ रहा है 3.5 रुपये। तो थोड़ा बहुत बफर हम ले सकते हैं, 4 रुपये या 5 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस 7 रुपये का नहीं लगाएंगे, जबकि अगर ये ट्रेड गलत हो जाता है, कैंडल नीचे आ जाता है, तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 रुपये में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल आएगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 4 रुपये ऑटोमेटिकली लगा है। माइंड में रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आप सिस्टम पे लगा सकते हैं प्योर एक्यूरेटली। तो इस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट को हम जो है अपने ट्रेड पे लगाते हैं। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा इसके ऊपर और वीडियो बनाने की, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होगा क्लियर हो जाएगा। इस तरह का वीडियो जनरली यूट्यूब पे मिलते नहीं है कि स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है। और प्लीज़ आप OTM बाय मत करिएगा। OTM में कभी भी पैसा नहीं बनता है। कोशिश करिए ऐट द मनी का डेल्टा सही होता है। डेल्टा वगैरह के बारे में वीडियो बनाएंगे, ऑप्शन चेन के बारे में जो वीडियो बनाएंगे तो उसी समय मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।